नमस्कार। इंडिया तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सुबह की जो बड़ी खबरें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ ये बताएंगे कि आज की कौन सी बड़ी ऐसी बड़ी खबरें हैं जिस पर दिन भर चर्चा होने वाली है। साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। आज 21 जुलाई 2020 मंगलवार का दिन है और तमाम बड़ी खबरों के बारे में हम बात करेंगे। पहली खबर जो ये आ रही है कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर वीआईपी लोगों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, उमा भारती और ऐसे कई तमाम वीआईपी लोग रहेंगे जिनको यहाँ से निमंत्रण दिया जाएगा और उनको बुलावा दिया गया है। अगली जो बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका वाड्रा ने जिस फोटो को इस साल असम, बिहार और यूपी में आई बाढ़ से जोड़कर ट्वीट किया है, वहाँ असल 3 साल पुरानी फ़ोटो लगाई है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है मध्य प्रदेश में सितंबर के अंत तक हो जाएंगे रिक्त विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव। जहाँ पर उपचुनाव की बात आई थी, जहाँ पर मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ सीएम थे, वहाँ पर पासा पलट दिया है सिंधिया ने और साथ में वहाँ पर अब बीजेपी की सरकार बन गई है और जो रिक्त पद है विधायकों के उनको भरने के लिए मुख्य आयुक्त ने सितंबर के अंत तक चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर, मोदी ने सत्ता के लिए फेक मजबूत छवि गढ़ी है। उसका विपरीत उत्तर देने के लिए भाजपा ने कहा कि एक वंश अपने पापों को धोने के लिए मोदी की छवि बर्बाद करने में जुटा हुआ है। अगली खबर ये है कि सोना जो है 12 साल में 6 गुने से भी ज़्यादा बढ़ गई है सोने की कीमत, क्योंकि अगले साल 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। अगली बाबरी केस से खबर आ रही है कि सीबीआई की विशेष अदालत में कल्याण सिंह के बाद में अब अडवाणी और जोशी के बयान दर्ज होंगे। अगले महीने तक पूरी होगी सुनवाई। 70 टन वजन के साथ में 74 पहिए वाला ट्रक एक साल में महाराष्ट्र से केरल पहुंचा। 4 राज्यों के बीच 1700 किलोमीटर की दूरी तय की। अगली जो बड़ी खबर ये आ रही है कि 21 जुलाई से फेक न्यूज़ है, 21 जुलाई से स्कूल खुलने का जो झूठा मैसेज फैलाया जा रहा है उस पर भारत सरकार ने चुप्पी तोड़ी और कहा है कि अभी किसी भी राज्य को कोई अनुमति नहीं दी है, एचआरडी मिनिस्ट्री सिर्फ सुझाव ले रही है। अगली खबर ये है कि भारत को इसी महीने जुलाई में 29 जुलाई को वायुयान में शामिल हो सकते हैं 5 राफेल क्रू की ट्रेनिंग पूरी और वेपन सिस्टम ऑपरेशन लद्दाख सेक्टर में तैनाती संभव है। वैक्सीन को लेकर उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड ने कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया है। मेडिकल जर्नल द लिसेंट के मुताबिक यह बिल्कुल सुरक्षित और असरदार है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी का आरोप है कि ओबीसी को उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहती है बीजेपी सरकार, जो कि मध्य प्रदेश की बात है। अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है लालजी टंडन की अभी हालत बहुत नाजुक है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रहा है, उनका जो इलाज है वेंटिलेटर पर चल रहा है। अगली जो बड़ी खबर है, उमा भारती बोली है कि राहुल गांधी के इस बयान से मैं टिप्पणी करने की कोई बात नहीं करती और इस बात से खुशी हूँ कि राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। उमा भारती ने कहा है कि कहीं ऐसे लोग हैं जो कि विपरीत टिप्पणियां करते रहते हैं। अपने देश में जो राम मंदिर बन रहा है, एक देश की विशेष धरोहर थी, अब वही धरोहर वापस पुनः स्थापित होने जा रही है। उसके ऊपर कई प्रकार से लोग कमेंट्स करते जा रहे हैं। अगली खबर ये है कि दिग्विजय ने कहा है कि हम सचिन पायलट को मनाने की कोशिश करेंगे। जो सचिन पायलट है वो मेरे बेटे जैसा है। मैंने उन्हें मैसेज भेज दिया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी गलती नहीं करे। अब इनको पूरा विश्वास हो गया है कि सचिन पायलट है वो बीजेपी में जाने के लिए पूरी तरीके से मन बना चुकी है। इसलिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए, राजस्थान में सत्ता बचाने के लिए और सचिन पायलट को बीजेपी में जाने से रोकने के लिए दिग्विजय ने ऐसा कुछ कहा है कि वो मेरे बेटे जैसे हैं और मैं उन्हें मैसेज करके रोक लूँगा, कोशिश करूँगा। भोपाल में राहत की बारिश, 2 दिन की उमस के बाद आज जमकर बरसे बादल। शहर में 27.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे पहले 13 जुलाई को 33.3 मिमी बारिश हुई थी। अगली जो बड़ी खबर है, शासकीय भर्तियों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने
27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट की रोक बरकरार रखी है। अगली सुनवाई 18 अगस्त को हो सकती है। भोपाल के फर्जी जमानतदार 10,000 रुपये में बड़े से बड़े आरोपी के रिश्तेदार बन जाते हैं। जमानत दिलाते समय कहते थे आज तो मदद कर दी, आगे सड़ना जेल में है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने अफसरों सख्ती से कहा, कई बार लोग नीचे मिले रहते हैं और खाते पीते रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। जो उज्जैन से बड़ी खबर आई, सुबह कल जो सोमवार था, तीसरा सोमवार था श्रावण महीने का, सुबह बाबा का भांग और चंदन से हुआ विशेष श्रृंगार। शाम को लाव लश्कर के साथ प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले महाकाल। 70 साल के एमडी 850 करोड़ का शेयर खरीदा है उन्होंने। 25 साल पहले बाटा पहनने वाले बच्चे लोगों के साथ आदित्य पुरी ने HDFC बैंक में शुरू किया था काम। पेड़ों के नीचे होता था ट्रेनिंग सेंटर। राम मंदिर बनने के लिए बजट कैसे जुटाएंगे ट्रस्ट, कोषाध्यक्ष ने कहा है कि यदि हमारे राम मंदिर बनाना है तो हम उसके लिए बजट कैसा जुटाएंगे। कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी बोले, लॉकडाउन में 2 करोड़ का सबसे बड़ा चंदा आया है। 2 करोड़ रुपए का चंदा आया है और देश के हर एक नागरिक को अपने हिसाब से जितना वो दे सके स्वेच्छा से, अनुकूलता से या श्रद्धा से उन्हें देना चाहिए। गहलोत का पायलट पर 6 दिन में तीसरा हमला किया है। गहलोत सरकार ने सचिन पायलट के ऊपर हमला किया है। उन्होंने कहा है, मासूम चेहरे वाले पायलट निकम्मे और निकारा है। मैं यहाँ कोई बैगन बेचने नहीं आया हूँ, मुख्यमंत्री बनाया गया हूँ। गहलोत बोल रहे हैं सचिन पायलट को कि मैं यहाँ पर कोई बैगन बेचने नहीं आया, मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया है। ओके, ये उनका कहने का मतलब ये है कि मुझे आपके बल पर नहीं, मैं खुद के बल पर, अपनी जनता के बल पर, विश्वास के बल पर मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री बना हूँ। आगे भी राजस्थान की जो सियासी रण है वो बहुत ही चरम स्तर पर है। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि पायलट ने मुझे 35 करोड़ का ऑफर दिया था। पायलट का जवाब भी है, दुख हुआ पर अचंबा नहीं, सख्त कानूनी एक्शन लूँगा। पायलट कह रहे हैं कि जो मुझे कांग्रेस विधायक ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने उन्हें 35 करोड़ रुपए ऑफर दिया था खरीदने के लिए, उसका उन्होंने करारा जवाब दिया और सरकार से दरख्वास्त की है कि सख्त कानून एक्शन लिया जाए इसके प्रति। 19 विधायकों की याचिका पर कल फैसला है, यानी आज फैसला हो सकता है या फिर कल होगा। राजस्थान हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे से फिर सुनवाई होगी। स्पीकर की ओर से दलील, विधायकों को बस नोटिस भेजा है, अयोग्य नहीं ठहराया गया है। राजस्थान के अंदर में फिर टकराव हो गया। CBI को जांच के लिए अब राज्य सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आदेश से पहले जांच एजेंसी की टीम गहलोत समर्थक विधायकों के घर पहुंची थी। अगली जो बड़ी खबरें हैं वो विदेश से है। विदेश से ईरान ने अमेरिका हमले में मारे गए अपने पूर्व जनरल की मुखबिरी के दोषी को सजाए ए मौत दिए। जनवरी में मारे गए थे जनरल सुलेमानी। मेलिंडा गेट्स के चुनिंदा कोट्स, पिछड़े समाज की सबसे बड़ी निशानी है, वहाँ महिलाओं के फैसले पुरुष करते हैं। बदलाव लाने का सबसे सशक्त तरीका प्रेम ही। भारतीय मूल की लड़की ने रचा इतिहास। दुबई में भारतीय मूल की समृद्धि ने छोटे से बॉक्स में 3 मिनट में योग के 100 आसन कर रचा इतिहास। 1 महीने के अंदर बनाया दूसरा रिकॉर्ड। अमेरिकी चुनाव में भारतीय ट्रंप कार्ड, भारतवंशी वोटर बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। पिछली बार 77% डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में थे, इस बार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव है। अमेरिका में चीन का विरोध, भारतवंशी अमेरिकियों ने चीनी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया, कहा चीन के साथ आर्थिक रिश्ते तोड़े दुनिया के बड़े देश। विरासत पर भारी कट्टरता, पाकिस्तान में खुदाई के दौरान 1700 साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा मिली, कट्टरपंथियों ने इसे हथौड़े से तोड़वा दिया। UAE का पहला मार्स मिशन लॉन्च, जापान की स्पेस सेंटर से कल यानी 20 जुलाई को मंगल के लिए सैटेलाइट भेजा गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला UAE दुनिया का 7वां देश है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डेमोक्रेट कैंडिडेट बिडेन इतने सक्षम नहीं कि देश की कमान संभाल सके, वे दिमागी तौर पर थके हुए हैं। जो बड़ी खबरें हैं वो कोरोना से संबंधित है। पिछले 24 घंटे में लगातार तीसरे दिन भी 35,000 से ज़्यादा केस बढ़े हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 24,000 मरीज ठीक हुए हैं। 8,000 की हालत गंभीर है। देश में अब तक 11,53,000 केस है। उत्तर प्रदेश और आंध्र में
मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार। सिक्किम में कल से 27 जुलाई तक लॉकडाउन। देश में अब तक 11.45 लाख केस हैं। स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। एम्स दिल्ली में 10 घंटे में 10,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। डॉक्टर्स गुलेरिया ने कहा कि कुछ जगहों पर कम्युनिटी लेवल संक्रमण फैलने की आशंका है। हिमाचल में आज एक दिन में सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के 107 नए मामले आए। गोविंदगढ़ मोहल्ले में 58 से अधिक पॉजिटिव संख्या पहुंची है, 1628। ग्वालियर चंबल आंचल में 24 घंटे में 102 नए मरीज मिले। आंकड़ा 4,000 के पार पहुंचा है। रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। रायसेन की जेल में करीब कोरोना विस्फोट हुआ है। बरेली उपजेल में 64 बंदी और 3 प्रहरी निकले कोरोना पॉजिटिव। 40 की क्षमता वाली जेल में थे 80 बंदी। वैक्सीन को लेकर उम्मीद की खबर है। ऑक्सफोर्ड ने कोरोना वैक्सीन के सफल ट्रायल का दावा किया है। मेडिकल जर्नल द लिसेंट के मुताबिक यहाँ बिल्कुल सुरक्षित और असरदार। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबर ये है कि सुशांत सिंह की मौत पर बवाल मचा हुआ है। कंगना रनौत पर तापसी पन्नू के बाद समीर सोनी भी भड़के, बोले वे निजी एजेंडा सेट करने के लिए कर रही है सुशांत सिंह की मौत का इस्तेमाल। कंगना को फैंस का सपोर्ट मिला है। ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड हुआ है नेशनल स्टैंड विद कंगना। कंगना ने खुशी जाहिर कर कहा कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हमें साथ खड़े होने की ज़रूरत है। अगली खबर यह है कि क्यों नहीं बन सकी सुशांत सिंह की जो फिल्म थी पानी। शेखर कपूर पर भड़के यशराज कैंप के लोग, बोले उन्होंने तैयारी के साथ साल भर बाद भी आदित्य को स्क्रिप्ट का एक शब्द भी नहीं दिखाया था। पर्दे पर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री। सुशांत के हमशक्ल सचिन तिवारी करेंगे सुसाइड और मर्डर में लीड रोल। फिल्म का फर्स्ट लुक आया सामने। T20 वर्ल्ड कप 1 साल के लिए टला है। अब 2021 और 22 के अक्टूबर नवंबर में लगातार 2 साल T20 वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भारत में होगा। वर्ल्ड कप टलने से IPL का रास्ता साफ हो गया है। 26 सितंबर से 9 नवंबर के बीच हो सकता है IPL। डबल क्वारंटाइन से बचने के लिए विदेशी खिलाड़ियों को सीधे UAE बुलाया जा सकता है। इंग्लैंड वेस्टइंडीज मैनचेस्टर टेस्ट। स्टोक ने 3 दिन पहले करियर का सबसे धीमा शतक लगाया था। आज बतौर ओपनर इंग्लैंड की तरफ से सबसे तेज 50 लगाई है। इंग्लैंड वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट। इंग्लैंड को मैनचेस्टर टेस्ट जीतने के लिए 3 विकेट और चाहिए। वेस्टइंडीज को 312 रन का टारगेट मिला है। पंत की तारीफ की गई है। रैना ने कहा कि ऋषभ शानदार खिलाड़ी, मैं चाहता हूं कि वे अपना हर हाल में अपना नेचुरल गेम ही खेलेंगे। IPL के संभावित शेड्यूल से नाखुश है। ज़्यादा मुनाफे के लिए IPL को दिवाली के हफ्ते तक कराना चाहते हैं, जबकि BCCI का फोकस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। बास्केट स्टार लेब्रॉन जेम्स का पहले सीजन का ट्रेंडिंग कार्ड नीलामी में 13.8 करोड़ रुपए में बिका। यह अब तक का सबसे खरीदा गया महंगा कार्ड है। मेसी ने 67 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लियोन मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार पिचिची अवार्ड जीता। ला लीगा के एक सीजन में सबसे ज़्यादा 21। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से हमें उत्साहवर्धन मिलता रहेगा। रोज़ नई नई खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू।